चिन्हित करना होगा। चलिए रेडी। क्या मामला है, क्या आप लोग करने जा रहे हैं मधुपुर को लेकर? मामला बहुत गंभीर है। जो वर्तमान सरकार है श्री हेमंत सोरेन जी का, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसके विरोध में तमाम वर्ग के अभ्यर्थी और जैसे पारा टीचर से लेकर जेपीएससी, जेएसएससी, पंचायत सचिव सभी लोगों का हम लोग को बैठक भी हुआ है, बातें भी। मधुपुर का जो चुनाव होने वाला है 17 अप्रैल का, उस चुनाव में हम लोग सरकार के विरोध में कैंपेन करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग ने पूरा रणनीति तैयार कर लिया है। इसलिए हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कितने अभ्यर्थी आप लोग जाएंगे? अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 100, 200, 500 तक भी जा सकते हैं हम लोग, और अलग अलग ग्रुप में बटे हुए रहेंगे। क्योंकि वहाँ सरकार जो है काफ़ी प्रशासन को स्टिक कर दी है और प्रशासन को भी जिम्मेवारी दे दिया गया है कि किसी भी हाल से इसको जीतना है, और डीसी से सबको ऑर्डर दे दिया है। यानी पूरा नेता तो लग ही गए हैं वहाँ पर, प्रशासन को भी मुस्तैद कर दिया गया है। तो उसमें भी हम लोग को डोर टू डोर जा करके, अलग अलग ग्रुप में जा करके सरकार के खिलाफ जनता को बताएंगे सच्चाई कि उन्होंने क्या कारनामा किया है, जो काले कारनामे हैं, जो वादा खिलाफी है, उसको बताएंगे। जेपीएससी का जिसे रद्द नहीं किया, जो बोल करके आए थे, 7वीं जेपीएससी जो हो रहा है, सीटों की संख्या कम है। अभी हम लोग 5 तारीख से इसको शुरू करने वाले हैं इमाम से। उनको बताता नहीं है घाट क्या कुछ कैंपेनिंग आप लोग मधुपुर चुनाव को मधुपुर चुनाव को लेकर के हमारा एक कैंपेन होगा कि बीते 15 महीने में राज्य सरकार ने हमारे साथ जो किया है, हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ सरकार को लाया था कि हमें बहुत कुछ पाने का मौका मिलेगा, लेकिन इस 15 महीने में हम लोगों ने सिर्फ खोया है। हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इसीलिए हम लोग वहाँ के जनता को बताएंगे कि हेमंत सरकार ने झूठ बोल करके बनाई है सरकार। झारखंडी तो ठगे गए हैं, अब मधुपुर के वासी हो जाइए आप होशियार। वोट देने से पहले पूछना है एक बार, वोट देने से पहले पूछना है एक बार, कहाँ गया वादों का वो रोजगार। और चीख चीख के जनता के सामने हेमंत ने वादा किया और बना लिया सरकार। 3 सारे तथ्यों को लेकर के हम लोग वहाँ कैंपेनिंग करेंगे, और डोर टू डोर हम लोग कैंपेनिंग करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे राज्य भर के तमाम युवा और अभ्यर्थी मिल करके न्याय यात्रा निकालेंगे, और वहाँ के जनता से अपील करेंगे कि वो हमारे साथ न्याय करें। सरकार ने तो हमारे साथ न्याय नहीं किया है, अगर आप हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और उस न्याय के बदले में हम लोग बोलेंगे कि आप झारखंड सरकार के विरुद्ध में वोट कीजिए, आप झारखंड सरकार को वोट मत दीजिए। क्योंकि सरकार को अगर आप वोट देते हैं तो आपको पता चल चुका है कि उन्होंने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, हमारे साथ कितना छल कपट किया है, धोखेबाजी किया है, और उनके हर एक काले कारनामे उनके सामने हम ले जाके रखेंगे। उनका काला चिट्ठा खोलेंगे कि सरकार ने अब तक से लेकर के किस तरह से यहाँ पे झारखंड के अभ्यर्थियों को आंदोलनकारी का बनने पर मजबूर कर दिया है। वो घर में कलम पकड़ने के लिए अब उनके अंदर क्षमता नहीं बची है। वो जानते हैं कि कलम पकड़ने के बाद, एग्ज़ाम लिखने के बाद, मेरिट बनाने के बाद भी हमें सड़क पे आना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें न्यायालय का चक्कर काटना पड़ेगा, नेताओं के दफ्तर जाने पड़ेंगे। हम पढ़े लिखा युवा होकर के भी उन मतलब कि नालायक नेताओं के पैरों में गिरते हैं, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। और ये जाकर के वहाँ के नेता मतलब कि जनता को, वहाँ के पब्लिक को और मतदाताओं को बताएंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आप सबसे सर्वसम्मत हैं, आप ही प्रधान हैं, आप ही हमारे साथ न्याय कर सकते हैं, आप ही हमारा हक दिला सकते हैं। और उनसे अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो है हमारे साथ न्याय करेगी, हमारे हक में फैसला लेगी। मैं गुलाम हुसैन, बेरोजगार अभ्यर्थी।